कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इन प्यारे से विचारों के साथ जूम परिवार को प्यार भरा सलाम। हम यहोवा के धन्यवादी हैं। आज का दिन बहुत विशेष है और आप समझ सकते हैं आज का दिन क्यों विशेष है, क्योंकि आज के दिन मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है और आज के दिन आपको संदेश मेरा मिलेगा, भाई मुनिंदर के जरिए पहुंचेगा। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रशंसा जय जयकार बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सच में खुदावंद, आपने रात में अच्छी मीठी नींद देकर प्रभु सुबह देखने को दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से खुदावंद हम तेरे खादिम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं हमारी सभा में प्रभु आप हमें सहायता मदद कीजिए, बोलने की प्रभु बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। अपने पवित्र वचन से पिता अभिषेक कीजिए और प्रभु हर एक बात में हम सबको संभालिए प्रभु जी। जितने बहन भाई दूर दराज से जुड़े हुए प्रभु जी, जो नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं अच्छी तरह से चलने पाए, कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए प्रभु जी। हमारे पिता परमेश्वर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं जो भाई गीत गाकर आपकी महिमा करे, उन्हें अच्छा स्वर प्रभु जी और अच्छे शब्द दीजिए पिता परमेश्वर। जो भाई पिता परमेश्वर वचन पाठ पढ़े प्रभु जी, उस वचन पाठ पर प्रभु आपकी आशीष अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई पिता परमेश्वर आज के जीवन की रोटी को प्रभु जी बीच में बिखेरते हैं, हम सब लोग सुनते हैं, उसके द्वारा प्रभु हम सभी लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम आगे चलते हैं संदेश के लिए, और हमारा संदेश जो है 20 मिनट का होगा। हमारे बीच में पास्टर मुनेंद्र कुमार जी हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे और आपके जीवन में अनुग्रह बहुतायत से उन्हें ले। अब समय है कि हम वचन के लिए और चलेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया, और पास्टर साहब का विशेष मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे हम। धन्यवाद 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 पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और अपनी दया अपनी सामर्थ्य को उंडेलने वाले प्रभु, हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आज की सुबह आपने हमें दिखाया प्रभु, एक और दिन दिया कि हम अपने जीवन को आपके प्रेम से भर सकें, हम पश्चाताप और अपने गुनाहों से फिर सकें और आपकी नजदीकी में हम आ सके मेरे प्रभु। धन्यवादित हैं प्रभु, आज आपने हमें जूम परिवार में जोड़कर प्रभु आपकी आराधना और महिमा करने के लिए अवसर दिया, क्योंकि वचन बताता है कि दिन निकट है, जो जो तुम इन दिनों को आते हुए देखो त्यों त्यों संगति करना ना छोड़ना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, इस वचन को समझने के लिए, अपने हृदय में स्थान देने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें, अपने पवित्र सामर्थ्य के द्वारा भरे, हमारे लबों को छुए प्रभु। इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं सारी बातों में, और आज की सभा में हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, थैंक यू। मैं धन्यवादित हूँ सर का, हमारे प्रिय पास्टर बरकत मसीह जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं, और पास्टर जी का, भवानी जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है बोलने के लिए। तो आज का जो हमारा संदेश है प्रियो, वो सफलता का सफल सिद्धांत। जी हाँ, सफलता का सफल सिद्धांत। और ये वचन हमें परमेश्वर के एक भेद की ओर लेकर जाता है, जो हमें बहुत बारीकी से कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसा हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से कि प्रेम कभी टलता नहीं। जी, सफलता का सफल सिद्धांत, ये हर स्लाइड में आप नीचे देखेंगे कि जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी के नीचे लिखा है सफलता का सफल सिद्धांत। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मुकाम, अच्छे आयाम और उच्च स्थानों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है,
जी, ये जरूरी भी है हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम पूंछ नहीं वरन सर बने, हम नीचे नहीं वरन एक उच्च स्थानों पर बैठें जहां परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर जाना चाहता है। हम जब इस जीवन में अपने आप को वचन के अनुसार चलाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में भी हम उन नियमों के आधार पर प्रवेश कर पाएंगे। तो आज उन्हीं नियमों को हम अध्ययन करेंगे। ये वचन बहुत कारगर है। हम और आप गौर से इसको ध्यान दें। यहाँ लिखा है, हम देख सकते हैं स्लाइड पर। आपने ये गाना जरूर सुना होगा, जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार, जब तुमसे मुकाबिल आबे दुनिया का सरदार, प्रेम का तुम हथियार उठाना, प्रेम से करना बार। जैसे आज का हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग था, वो बताता है हमें कि प्रेम कभी टलता नहीं। जी मेरे प्रियो, तो प्रेम का जो हथियार है वो हमें विजयी दिलाने के लिए पर्याप्त है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है। हम उस हथियार को थामे रहें। आगे एक और कहावत है, बहुत फेमस है, सुनी भी है हम लोगों ने, और ये इस प्रकार है, पोथी पढ़ पढ़ कर जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी, तो जो प्रेम का शिक्षा है, प्रेम के जो अक्षर हैं, ढाई जो अक्षर हैं, वो प्रेम के अक्षर पढ़ना और उनको अपने जीवन में अमल करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम उसको पढ़ते ही हैं, तो पढ़ते तो सभी हैं, दुनिया पढ़ती है, लेकिन अमल करने की प्रक्रिया और नियम और सिद्धांतों को अगर आपने सीख लिया तो सफलता आपके कदमों में है मेरे प्रियो। ये हम बता रहे हैं, ये विशेष बात है, और यीशु मसीह ने भी इस बात को हमसे शेयर किया है, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अप्लाई किया वो हम देख सकते हैं और यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल का परमेश्वर। जी, बाइबल का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, और परमेश्वर की बाइबल की जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है प्रियो। और ये भाषा दुनिया में किसी और पुस्तक में नहीं पाई जाती, ये केवल और केवल और केवल बाइबल में पाई जाती है। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। पर जो लोग मार काट और सांसारिकता से प्रेम करते हैं, उनको बाइबल के परमेश्वर में कोई रुचि नहीं होती मेरे प्रियो। पवित्र बाइबल परमेश्वर की आवाज है, और दुनिया के ज्ञान और विज्ञान का आधार बाइबल में ही पाया जाता है। आपको अपने जीवन से संबंधित, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने स्वभाव से संबंधित, लोगों के जीवन को समझने से संबंधित विषयों के बारे में भी अगर आपको जानना है, साइंस के बारे में यदि आपको जानना है, तो आप बाइबल को उठाएं। आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल से मिल जाएगा मेरे प्रियो। यहाँ है, लिखा हुआ है, बताता है, पवित्र बाइबल परमेश्वर की आवाज है, और दुनिया के ज्ञान और विज्ञान का आधार बाइबल में पाया जाता है मेरे प्रियो। 541 बार, जी 541 बार प्रेम शब्द बाइबल में आया है। आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु का बोलबाला केवल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने प्रेम की बात की मेरे प्रियो। जी, उन्होंने प्रेम की बात की, और इसीलिए बाइबल में इस शब्द को बार बार दोहराया गया है, और यीशु मसीह ने भी इस शब्द को अपना आधार बनाया था। प्रैक्टिकली यीशु मसीह ने हमें बताया था कि किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस दुनिया में रहकर, और यही सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। महात्मा गांधी जी का जो असर है चंद्रशेखर या सरदार भगत सिंह से कहीं अधिक है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की बात की थी। जी, महात्मा गांधी ने जो युद्ध जीता वो प्रेम के आधार पर, और हम अक्सर युद्ध को युद्ध के आधार पर जीतने का प्रयास करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रवर्तक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें भी आवश्यकता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें, प्रेम के सिद्धांत को। और लोगों ने प्रेम के सिद्धांत को अपनाकर और जंग में जीत हासिल किया, लेकिन आज भी हम प्रियो, हम प्रेम को नहीं अपनाते और हम जंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम जंग को जंग के अनुसार लड़ते हैं, जंग को प्रेम के अनुसार नहीं लड़ते। श्रेष्ठ गीत जो प्रेम की पुस्तक कहलाती है वो हमें बताती है, 8 उसका 6 पद में,
क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। जी, जितना सामर्थ्य मृत्यु में है, जिसे केवल और केवल यीशु मसीह तोड़ सके हैं, जिस मृत्यु का डंक, उतना ही सामर्थ्य प्रेम है। मृत्यु का डंक तोड़ने का अधिकार मुझे और आपको नहीं, वो यीशु मसीह को है। लेकिन उससे उसी के तुल्य सामर्थ्य है प्रेम, वो मेरे पास है, उसका अधिकार प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। अगर मैं उस प्रेम के सामर्थ्य को अपने जीवन में हासिल कर लूं, तो मैं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। और इसी प्रेम के विषय में पौलुस प्रेरित हमें कुछ बताते हैं। आइए देखते हैं पौलुस प्रेरित हमें किस विषय की ओर इशारा करते हैं, और अक्सर हम उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 आयत से 8 आयत और 13 तक यदि हम देखते हैं, सरसरी नजर हम डालते हैं। मैं जानता हूं हम यहाँ पर प्रभु के सेवक और बेटे बेटियां हैं, सभी लोग परमेश्वर के वचन से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन कई बार इन वचनों को समझने के लिए और इसको अमल करने के लिए हम अनदेखा कर देते हैं। यहाँ लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जी मेरे प्रियो, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। जी मेरे प्रियो, अगर हम अपने ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में दुनिया को जीतना चाहते हैं, तो हमारा ज्ञान अधूरा है, इस बात को हम समझ लें। लेकिन हमारा जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया, वो अधूरा नहीं है, उसके द्वारा हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा है प्रेम। जी मेरे प्रियो, इन 13 वर्सेस में, इन 13 आयतों में जो सार निकल कर आता है वो प्रेम है। प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से होती है और परमेश्वर फिर स्थायी हैं, वो थे आदि अंत अल्फा ओमेगा, वही है। अगर हम उनके अनुसार चले तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता हमें बताते हैं अपने पुस्तक के 31वें अध्याय उसके 3 वचन में, वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। जी, प्रेम के कारण, हालांकि हम और आप पापी हैं, हमने पाप किए हैं, हम प्रतिदिन बहुत सारी गुनाह और गलतियों को करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है, वो प्रेमी है, और उस प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और करुणा मेरी जो तेरे ऊपर है वो बनी रहती है। परमेश्वर के अनंत काल के प्रेम के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर के समान स्थायी और अनंत है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है और सदा बने रहने वाला है। परमेश्वर के प्रेम को समझें मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें और परमेश्वर के प्रेम का चैनल बने, यस, उसका टूल बने, उसका औजार बने, उसके मार्ग में कार्य करने के लिए, उसका टेढ़ा मेढ़े कार्य रास्तों को सीधा करने के लिए उसका औजार बने, उसका चैनल बने। आपके द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचने दें। परमेश्वर के प्रेम पर दिन रात ध्यान करें, परमेश्वर के प्रेम के गुणगान करें और परमेश्वर के प्रेम का बीज अपने दिल में बढ़ने दें मेरे प्रियो। निस्वार्थ प्रेम का व्यापार करना सफल जीवन का सिद्धांत है। जी, निस्वार्थ प्रेम का व्यापार करना सफल जीवन का सिद्धांत है।
यूहन्ना का सुसमाचार सबसे अधिक असर रखता है क्योंकि उसकी भाषा प्रेम है और प्रेम उसका आधार है। प्रेम को समझे बिना जीवन को समझना असंभव संभव नहीं है। प्रेम को समझे बिना जीवन को समझना संभव नहीं है। लोग अपनी दलीलों का मुकाबला कर सकते हैं, आपकी दलीलों का मुकाबला कर सकते हैं, लोग आपकी बोली पर संदेह कर सकते हैं, लोग आपके वस्त्रों को नकार सकते हैं, लोग आपके चेहरे से चिढ़ सकते हैं, लोग आपके मोल भाव पर शक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके सच्चे प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता। जी, वचन जैसा बताता है, हमारा टाइटल भी था कि प्रेम कभी टलता नहीं, उसका कोई काट नहीं है, उसका कोई कटाक्ष नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरे प्रियो, प्रेम स्थायी है और आदि से अंत तक बना हुआ है, और जिसके कारण आज और हम यहाँ पर आज के दिन में, आज की सुबह में पाए जाते हैं। ये प्रभु का प्रेम ही है कि उसने एक और हमें मौका दिया है, और इस प्रेम को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रेम के द्वारा भी हम और लोगों को अवसर दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। बाइबल प्रेम करने, प्रेम देने और प्रेम दिखाने के विषय में बहुत कुछ कहती है, लेकिन प्रेम मांगने, प्रेम की चाहत रखने या फिर प्रेम की भीख मांगने के विषय में बिल्कुल चुप रहती है। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हम अपने जीवन में लोगों से मांग कर प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों से कहें और वो हमारी सराहना करें। हम चाहते हैं कि लोग हम पर दया करें, लोग हमारी तरफ ध्यान दें। जी नहीं, प्रेम चाहत रखने या फिर प्रेम भीख मांगने के विषय में बिल्कुल चुप रहती है बाइबल। और बाइबल प्रेम देने, प्रेम दिखाने और प्रेम करने के विषय में बात करती है। मतलब साफ है, प्रेम किया जाता है, दिया जाता है, लेकिन प्रेम मांगा नहीं जाता, क्योंकि प्रेम जो है वो अंदर से उमड़ता है और वो निस्वार्थ और फ्री, मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं, और प्रेम की चाहत नहीं की जाती, मोल नहीं है उसका, वो आप अपने मन से लोगों के प्रति करते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा आपको उभारती है जब प्रभु आपके अंदर होता है। प्रेम से भरा हुआ दिल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिल में प्रेम है वो कंगाल हो ही नहीं सकता। आइए सीखते हैं कि प्रेम कैसे करें और किससे करें। जो हमें वचन बताता है, नंबर 1, सबसे पहले प्रेम खुद से करें। आपका दिल प्रेम से लबालब भरा रहना चाहिए। दिल में कड़वाहट और छोटेपन का एहसास से पता चलता है कि आपके दिल में प्रेम की धारा सूख चुकी है। यह समय आपके दिल को परमेश्वर के प्रेम से भरने का है। परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान और मनन करें। आपके दिल को प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करें। जब तक आपका दिल फिर से प्रेम से लबालब भर ना जाए, तब तक कहीं ना जाए, किसी से ना मिलें, लेकिन प्रभु के चरणों में रुके रहें। मेरे प्रियो, आपकी आत्मा को कभी भी संतुष्ट और लापरवाह ना होने दें। जी, हम अपनी आत्मा को, अगर हम कहें तो बेलगाम ना होने दें। हम अपने आत्मा को कंट्रोल में रखें। प्रभु ने हमें जो आत्मा दिया है, हमारे शरीर में जो पाया जाता है, उसे हम कंट्रोल रखें कि हम सांसारिक चीजों की तरफ ना दौड़ें, व्यर्थ किस चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि आपकी आत्मा को प्रार्थना और मनन से पोषित करें। व्यर्थ बातों से बचाकर उसको रखें। आपके मन को कभी भी बुराई और निराशा की ओर आकर्षित ना करें। हाँ जी प्रियो, अपने मन को कभी भी बुराई और बुरी चीजों की ओर आकर्षित ना होने दें, बल्कि अपने मन को हमेशा ज्ञान और बुद्धि पर केंद्रित करके उठाए रखें। आपके शरीर की ख्वाहिशों को हद से अधिक पोषित ना करें। जी, अभिलाषाएं हमारे जीवन में पाप को जन्म देने का कारण होती हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर के प्रेम से भटक जाते हैं और अपने जीवन की सफलता के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, और हम असफलता को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं और उसका बखूबी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता हो क्या रहा है। यदि हम प्रेम में होंगे तो हम सब कुछ समझते रहेंगे। जी, को आगे हम देखेंगे कि अपने जो ख्वाहिशें हैं उनको अधिक पोषित ना करें, बल्कि सफाई और संयम से देखभाल करें। भले विचारों से मन की सफाई करें, उपवास से तन की सफाई करें और घर की सफाई करते रहें।
जो आपको शरीर को बीमार होने से बचाएगी। जब तन, मन, आत्मा और हृदय साफ होते हैं तब मन आनंदित रहता है और आत्मा मगन, विचार अच्छे रहते हैं और रोग शोक तब हमारे जीवन पर हमला नहीं करते मेरे प्रियो। ये एक ऐसे नियम हैं जो देखने में तो सरल है लेकिन बहुत कारगर है अगर हम इन्हें अप्लाई करते हैं। आज अगर हम सुनते हैं तो इनको सुनकर कानों से निकालने वाले नहीं, वरन इसे मनन करें, इस पर चलें, इस पर समझने की कोशिश करें और इसको अपने हृदय में स्थान दें मेरे प्रियो। नंबर 2 यहाँ बताता है प्राकृतिक से प्रेम करें। जी, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी। जी, प्रेम दृढ़ है, स्थिर है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक से हम किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की नजर से देखने की आदत डालें। जी, अपने नजरिए को चेंज करने की आवश्यकता है। अगर हम सफलता का सफल सिद्धांत प्राप्त करके विजयी होना चाहते हैं, उस मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर पल जो कुछ आप देखते हैं वो सब किसी की मेहनत और पहल का नतीजा है। आपके आसपास, आपके लोगों में जिन लोगों ने भी प्रयास किया है, वो उन्होंने परिश्रम और बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है। डज़न्ट मैटर कि वो किस तरह से उन्होंने हासिल किया है, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, वो प्राकृतिक होना चाहिए। यहाँ लिखा है प्राकृतिक प्रेम के अनुसार, यानी प्राकृतिक प्रेम हमारा होना चाहिए, जो नेचुरल है, जो प्रभु की ओर से है। हर वस्तु एक चमत्कार है। प्राकृतिक से हम किस प्रकार से प्रेम करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हमें प्राकृतिक से मिलती हैं। एक वरदान है, प्रेम से देखें, हर वस्तु एक विशेष उद्देश्य को पूरा करती है। सूरज से प्रेम करें, वो हड्डियों को गर्मी देता है। बरसात से प्रेम करें, वो प्राण को साफ करती है। रोशनी से प्रेम करें और राह दिखाती है। अंधेरे से प्रेम करें, वो तारे दिखाता है। खुशी से प्रेम करें, वो आपके दिल को बढ़ा सकती है। गम से प्रेम करें, वो आपकी आत्मा को खोलता है। इनाम से प्रेम करें, उस पर आपका हक है मेरे प्रियो। बाधाओं से प्रेम करें, वे आपको चुनौती हैं, वे आपके सामने एक चुनौती हैं जिनसे आपको पार होना है। ये प्राकृतिक नेचर है। लिखा है हर वस्तु एक वरदान है, एक आशीष है। हर वस्तु और हर बात के लिए धन्यवाद करने की आदत आपको महान इंसान बना सकती है। प्रेम की चाहत कभी ना करें, प्रेम की मांग कभी ना करें। कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, उसकी शिकायत कभी ना करें। जी, जो लोग आपको प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचें और उनके लिए धन्यवाद करें। जो लोग प्रेम की चाहत करते हैं, उनको प्रेम में धोखे मिलते हैं क्योंकि वे असली और नकली में अंतर नहीं कर पाते। जी मेरे प्रियो, ये बहुत गहरा विषय है, इस पर हमें मनन करना है और आगे हम चलते हैं। तारीफ की चाहत ना करें बल्कि तारीफ करें। अक्सर हम तारीफ प्राप्त करने के चक्कर में लोगों की तारीफ करना ही भूल जाते हैं, जबकि वो डिजर्व करते हैं हम उनकी तारीफ करें। व्यक्ति में अगर कमियां हैं, सब में हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों को ढूंढना है और उस एक अच्छाई के कारण भी हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो लिखा है कि तारीफ की चाहत ना करें बल्कि तारीफ करें, सराहना करें, तारीफ करें और कुछ देना है, इस बात पर कायम रहें। लेने से देना भला है। अगर आप प्रेम की मांग करेंगे तो आपको नकली प्रेम मिलेगा मेरे प्रियो, आपको धोखा मिलेगा और आप शिकायत करते फिरेंगे। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही पाया जाता है। आज के ये वचन हमारी आंखों को खोल रहे हैं। ये वचन हमें बता रहे हैं कि सत्य क्या है जो हमारी आंखों से ओझल हो रखा है और जो हम देख नहीं पाते। अक्सर हम धोखे खाते हैं और हम फिर शिकायत करते फिरते हैं क्योंकि हम प्रेम की मांग करते हैं, हम प्रेम की चाहत रखते हैं, हम चाहते हैं हमें प्रेम मिले। जब हम इसका सामने रखते हैं इस विषय को, तो लोग हमें झूठा प्रेम देते हैं जिसके कारण हमें धोखा मिलता है। धन्यवाद देने की आदत डालें, धन्यवाद सुनने की नहीं। धन्यवाद के बदले में धन्यवाद मिलना अच्छी बात है। प्रेम की चाहत ना करें बल्कि प्रेम देना अपनी आदत बना लें। प्रेम के बदले में प्रेम मिलना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम की भीख मांगना गंदी बात है। उसको हम अपने जीवन में निकाल दें, हमारा जीवन
सुंदर हो जाएगा मेरे प्रियो, अच्छा हो जाएगा। और इंसानों से प्रेम करें। नंबर 3, इंसानों से प्रेम करें। दुश्मनों की तारीफ करें, वे आपके दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों का हौसला बढ़ाएं, वे आपके भाई बन जाएंगे। कैसे? कागज कलम लेकर बैठे और आपके दुश्मन में 10 अच्छाइयों की तलाश करके कागज पर लिखें और उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। हर इंसान को बताएं कि वो इंसान कितना अच्छा है। एक दिन आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगेगा और वे आपका दोस्त बन जाएगा। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, लेकिन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। बिना किए जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। थोड़ा तो प्रयास करना ही पड़ेगा मेरे प्रिय। अगर आपको अपने जीवन में धरती पर रहते हुए सफलता प्राप्त करनी है और स्वर्ग में मुकुट, तो आपको ये जो तरीका है, ये सिद्धांत है, अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। हाँ, इससे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि किस प्रकार हम इस कागज और कलम के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यहाँ लिखा है, जब आपको कीचड़ में से निकलना होता है तो आप कीचड़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जी, जब आपको कीचड़ से निकलना होता है, आप कीचड़ पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उस जगह पर ध्यान देते हैं जो सूखी है, ताकि आप निकल सके। जी, बिल्कुल वैसे ही हमें लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान देना है, बुराइयों पर नहीं। जो अच्छा है उसी पर ध्यान दें और जो अच्छा नहीं है उसे नजरअंदाज कर दें। अच्छाई खोजने के लिए खुदाई भी करें, लेकिन बुराई खोजने के लिए कोशिश भी ना करें। जब निंदा करने का लालच हो तो जीभ को दांतों से काट लें, और जब तारीफ करने का मन करे तो छत से चिल्लाकर तारीफ करें, प्रचार करें व्यक्ति की कि हाँ, वो भाई बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छी है, वो प्रभु के सेवक बहुत अच्छे हैं। देखिए, चिड़िया भी ऐसा करती हैं। चिड़िया, पशु पक्षी, सागर सब प्रेम से गुनगुनाते हैं। आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि परमेश्वर की संतान है आप, और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर का बाइबल प्रेम को बताता है। परमेश्वर के बाइबल जो है वो एक ही बाइबल है और उसकी भाषा प्रेम है। और इंसान और परमेश्वर की तारीफ करने में कंजूसी ना करें। जो काम इंसान ने किया है उसके लिए उसकी तारीफ जरूर करें। खाने की तारीफ करें, हर एक अच्छी बात की तारीफ करें, आप भी खुश और सुनने वाला भी खुश। इसमें क्या है कि हम दोनों की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाते, ठोकर खिलाने का कारण नहीं होते। जो उपकार परमेश्वर ने किया है उनके लिए परमेश्वर की दिलो जान से तारीफ करें। ये प्रेम की निशानी है। भूल कर भी झूठी तारीफ ना करें। लोग पहचान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा चेहरा जो है वो सब कुछ बयां करता है। जब कोई दूसरा इंसान आपकी तारीफ करे तो दिल से धन्यवाद कहना ना भूलें। धन्यवाद करें और अभी करें, दिल से करें और उस इंसान को खोज कर करें। लेटर लिख कर करें या फोन करके करें। तारीफ करने में कंजूसी कभी ना करें। परमेश्वर हमें इन सारे विषयों के बारे में बताता है। हमारा अगला स्लाइड भी इन्हीं विषयों पर आधारित है। वो बताता है, हर मुलाकात प्रेम से करें और हर तरह के इंसान से प्रेम करें। जैसे ही किसी इंसान की याद आए या जैसे ही कोई इंसान आपकी नजर के सामने आए तो खुशी के साथ अपने मन में कहें, अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं तुमको आशीष देता हूं। जैसे ही आप इन शब्दों को अपने मन में बोलेंगे, आपके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाएगी, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और आपकी आवाज में एक जादू पैदा हो जाएगा। और इसका असर यह होगा कि वो इंसान आपकी ओर खींचा चला आएगा। हेलो कहने में, हाथ मिलाने में, स्माइल देने में और गले लगाने में कंजूसी ना करें। दिल से तारीफ करें, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अब आपका पूरा ध्यान उस इंसान पर लगा दें। उसका काम, उसकी आवाज, उसकी सेहत, उसका परिवार, उसका घर, उससे जुड़ी हुई किसी भी वस्तु या व्यक्ति में जो चीज तारीफ के काबिल हो, उसकी तारीफ जरूर करें और उससे सवाल भी पूछें। लोग खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन तारीफ के बिना जीवित नहीं रह सकते। तारीफ उनके लिए एक पोषित आहार है, और इसमें अगर हमें हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है तो हम उनको वो पोषित आहार देकर हष्ट पुष्ट बना सकते हैं और एक अच्छी कलीसिया का निर्माण हम कर सकते हैं। नंबर 5, क्रिया
प्रेम से करें। हम कोई भी काम अपने जीवन में प्रेम से करें, हर तरह से इंसान से प्रेम करें। लोग प्राय अपने चारों ओर नफरत संदेह की दीवार बना लेते हैं, जिसे आप केवल प्रेम के द्वारा ही गिरा सकते हैं। प्रेम से प्रेम बढ़ता है और नफरत से केवल नफरत बढ़ती है। लेकिन हर वस्तु और हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर होती है जिसके लिए आप उससे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम से पुल बनाएं और अपनी हर मंजिल आसान बना लें। महत्वाकांक्षी लोगों से प्रेम करें, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। असफल लोगों से प्रेम करें मेरे प्रियो, आपको शिक्षा मिलेगी। राजाओं से प्रेम करें क्योंकि वे भी इंसान हैं। दीन लोगों से प्रेम करें, वे परमेश्वर के प्यारे हैं। अमीरों से प्रेम करें, वे बड़े अकेले पाए जाते हैं, अकेलापन उनके जीवनों में पाया जाता है। गरीबों से प्रेम करें, वे बहुत अधिक हैं। बालकों से प्रेम करें, उनमें विश्वास है। बुजुर्गों से प्रेम करें, उनके पास बुद्धि है, तजुर्बे हैं, ज्ञान है जो हमें मिल सकते हैं अपने जीवन के लिए। सुंदर लोगों से प्रेम करें, उनके दिल में उदासी है। बदसूरत लोगों से भी प्रेम करें, उनके दिल में शांति पाई जाती है। प्रेम ही वो सीढ़ी है जिसके सहारे आप हर ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। प्रेम आपके इरादों को पंख लगा देता है मेरे प्रियो। प्रेम आपकी हर राह को आसान कर सकता है। प्रेम आपके हर रिश्ते में मिठास पैदा कर सकता है। प्रेम अचूक मंत्र है, प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। जी मेरे प्रियो, जो आज का हमारा सार है वो है कि प्रेम कभी टलता नहीं। जी, जो कभी टलता नहीं। हम देखेंगे कि प्रेम से प्रतिक्रिया करें। नंबर 6, प्रेम के बदले प्रेम करना तो बच्चों का खेल है। बात तो जब है जब दुनिया आपसे नफरत करे और आप दुनिया से प्रेम करें। नफरत के तीरों और क्रोधों के भालों का सामना करने के लिए प्रेम को अपनी ढाल बना लें। साधारण रूप से कोई भी इंसान बुरा नहीं होता मेरे प्रियो। उसके हालात, उसकी तालीम, उसका माहौल, उसका पालन पोषण उसके ऊपर असर डाल सकता है। उसको समझें और उस पर तरस खाएं और उसकी किसी भी बात को दिल पर ना लें। उसके गुस्से और उसकी नफरत को व्यक्तिगत ना समझें। उसके दिल में प्रेम की धारा सूख चुकी है। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम उनकी विपरीत जो परिस्थितियां हैं उनको समझने का प्रयास करें मेरे प्रियो। हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के सेवक हैं और प्रभु के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम व्यक्ति की मनोदशा को समझें और उसके बाद उसको उत्तर दें। जी, और उसके गुस्से और उसकी नफरत को व्यक्तिगत ना समझें। उसके दिल में प्रेम की धारा सूख चुकी है और आप नफरत के बदले प्रेम करके उसके दिल में एक बार फिर से प्रेम की नदियां बहा सकते हैं। शांत रहें, सुनते रहें और अपने मन में बोलते रहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमको आशीष देता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम एक भले इंसान हो, हालात बदलते ही तुम भी बदल जाओगे। ये प्रार्थना हम अपने मन में उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं और हम उसकी मनोदशा को समझ चुके हैं। हम जब उसकी मनोदशा को जानते हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना जरूर कहें और वहां शांति से खड़े रहें और उनकी सुने ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो सके और उनके मन में हमारे प्रति प्रेम जागृत हो। आगे वचन बताता है कि नीति वचन 15 और उसका 1 कहता है, यदि हम उस व्यक्ति को पलट कर कटु वचन बोलेंगे और उसको अपशब्द हम बोल देंगे तो उसे ठेस पहुंचेगी। वचन ने हमें यही बताता है, वचन सिखाता है नीति वचन, क्योंकि वचन प्रेम है। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। कोमल उत्तर दें या फिर शांत रहें और दिल में उसके लिए दुआ करते रहें, या फिर ये कहकर चले जाएं कि हम फिर मुलाकात करेंगे। प्रेम की ढाल आपको खुशी में शांत रखेगी और दुख में दिलासा देगी। प्रेम की ढाल आपको बाजार में सुरक्षा देगी और अकेले में शांति। बस अपने मन में सदा यह बोलने की आदत डालें, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसके लिए धन्यवाद दिया चाहता हूं। सिद्धांत मेरे प्रियो साधारण हो सकते हैं किंतु बहुत ही ताकतवर है। आज जो आपके बीच में प्रभु मेरे लिए भी इन चीजों को दे रहा है, ये बहुत ताकतवर वचन है। इन्हें हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की रचना से प्रेम, दुनिया के बहुत लोग इसे सख्ती से प्रेम करते हैं। जी, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की रचना को
प्राप्त करने के लिए दुनिया के बहुत सारे लोग शक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए वे अधिक धनवान, ज्ञानवान बनना और ऊंचे पद पर बैठना चाहते हैं। शक्ति का उपयोग करके हम प्रेम को हासिल करने की प्रयास में लगे रहते हैं और हम धनवान, ज्ञानवान बन जाते हैं, लेकिन सत्य प्रेम वो नहीं है। शक्ति से प्रेम करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। यदि हम शक्ति के साथ प्रेम को प्राप्त करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते, और प्रेम की शक्ति को पहचानने वाले कभी दुखी नहीं रह सकते। परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करें और परमेश्वर के प्रेम को सबके साथ साझा करें। प्रेम से लोगों के दिलों पर राज्य करें। सबसे सुंदर जगह किसी के दिल में और दुआओं में रहना है मेरे प्रिय। ये वचन मुझे बहुत हिला रहे हैं और बहुत वाकई मैंने जब इनको पढ़ा है तो मेरा हृदय बहुत आनंदित है। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु का कि इतने सुंदर वचन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे सुंदर जगह किसी के दिल और दुआओं में रहना है। प्रेम के विषय में सीखें और प्रेम करते हुए प्रेम करने की शिक्षा दें। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम करने वाले और प्रेम पाने वाले दोनों ही आशीषित होते हैं। इस स्लाइड में कुछ शब्द मैंने अपने जोड़े हैं, इन शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इन शब्दों से आशीषित हूँ। यहाँ लिखा मैंने कि अंत में मैं यह कहकर समाप्त करूंगा, इतने गहरे विचार मेरे नहीं हो सकते। जी मेरे प्रियो, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ और शायद मैं अभी उस मार्ग पर सीख रहा हूँ। मैं सबसे, हर एक छोटे बच्चे से भी मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ और हर एक को मैं नम्रता से एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अंत में मैं यह कहकर समाप्त करूंगा, इतने गहरे विचार मेरे नहीं हो सकते। इन विचारों को अपने दिल से कागज तक लाने का श्रेय हमारे पास्टर बरकत मसीह जी को जाता है। आवाज मेरी है पर सोच व शब्द सर के हैं। मेरे बड़े भाई पास्टर बरकत मसीह, प्रभु के दास के शब्द है ये, उनकी दिल के जज्बात हैं, उनका प्रेम है जो कागज पर उमड़ कर आया है और मेरी आवाज के माध्यम से आप तक पहुंचा है। मैं तो केवल आप तक पहुंचा रहा हूं। इन सारे विषयों के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सर को बहुत आशीष दें, प्रभु सर को अनुग्रह से भरे और सुनने वालों के जीवन में भी अपनी बड़ी बरकत और आशीष को उंडे ले। सभी को जय मसीह की। और आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद आगे का समय हम पास्टर भवानी सिंह जी के हाथों में देंगे। हम प्रार्थना में चलेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र सामर्थी दयालु पिता, नम्रता और दीनता से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम मिट्टी और धूल हैं, हम इस योग्य नहीं प्रभु कि हम आपके पैरों के तले बैठ सकें, लेकिन आपकी बड़े अनुग्रह और बड़ी दया, बड़ी करुणा और बड़ी कृपा के हम आभारी हैं खुदावंद कि हम पापियों पर आपने अपने प्रेम को कुछ इस प्रकार इस भांति उड़ेला है कि प्रभु हम उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। हाँ, हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम को हमने अपने जीवन में जाना। आपके प्रेम को खुदावंद, जो आपने इतना बड़ा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका भी स्वभाव हो जाए। हाँ प्रभु, आज की सभा को प्रभु, आपके दासों को, आए हुए सभी जन को और आज के अद्भुत सामर्थी वचन को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें उससे भरा है, उस मन्ने से हमें तृप्त किया है। हम सारी बातों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।